आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को विकसित मध्य प्रदेश विशेष कार्यक्रम में देंगे कई सौगातें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 178.26 करोड़ रुपए के 347 विकास कार्यों की शुरुआत की। राज्य में सीजन में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का किया जाएगा उपार्जन। और प्रदेश के कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश विशेष कार्यक्रम 29 फरवरी को होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल निवास पर हुई बैठक में विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर लोक कल्याण से जुड़े कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि संपूर्ण कार्यक्रम अनुशासन, गरिमा और शालीनता का प्रतीक होना चाहिए। इस मौके पर मध्य प्रदेश में साइबर तहसीलों का लोकार्पण एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 55,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद, मेहसाणा और नवसारी में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट, संपर्क, शहरी विकास, जलापूर्ति और पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। भारत और ग्रीस 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, फार्मा, नौवहन, संचार, रक्षा, कृषि, समुद्री और हवाई संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि रक्षा उत्पादन और निर्माण दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और रणनीतिक स्तर पर ले जाने के इच्छुक हैं। दोनों देशों के बीच कृषि, पर्यटन, साइबर क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल छिंदवाड़ा में 131 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाला नहीं है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलवाने की बात हो या सड़कों के निर्माण या सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का प्रश्न हो, मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। प्रदेश का बजट आगामी जुलाई माह में आएगा। इस मौके पर छिंदवाड़ा में श्री अन्न मेले में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। दूरदर्शन केंद्र भोपाल के समाचार एकांश में समाचारों के संकलन के लिए स्ट्रिंगर्स का एम्पैनलमेंट किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र भोपाल प्रदेश के सभी जिलों में अपने स्ट्रिंगर्स रखने के लिए आवेदकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में टाउन और शहरों के नाम का उल्लेख करना है जहां से वे प्रसार भारती के लिए काम करने के इच्छुक है। इस संबंध में और अधिक जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रसार भारती की वेबसाइट के वैकेंसी सेक्शन में जाकर स्ट्रिंगर एम्पैनलमेंट से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्ट्रिंगर्स के नए एम्पैनलमेंट के लिए पुराने पैनलबद्ध स्ट्रिंगर्स को भी आवेदन करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा तहसील में पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटना के प्रभावित परिवारों के लिए स्वेच्छा अनुदान मद से राशि मंजूर की है। नरसिंहपुर जिले में मोहपानी शुगर मिल के पास हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने तीनों मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सड़क दुर्घटना में नागरिकों की मृत्यु होने पर दुख व्यक्त किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में आगामी महीनों में लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाना है। इससे लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल अधिकारियों से कहा है कि गेहूं उपार्जन के लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड से समन्वय कर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दलजीत सिंह और महाप्रबंधक विशेष गढ़पाले से भेंट के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि खरीदी केंद्रों पर गेहूं की गुणवत्ता की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ और अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता और किसानों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। एक साथ कई मौसम प्रणाली सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ भागों में बारिश और ओले गिरे हैं। वहीं अन्य हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कल कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं छतरपुर और निवाड़ी जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आज प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, सीधी, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज, सतना और मुरैना जिलों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ कल से रांची में शुरू होने वाले चौथे क्रिकेट टेस्ट में नहीं खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुष्टि की है कि उनके महत्वपूर्ण 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में वापसी की उम्मीद है। राजकोट में तीसरे टेस्ट के लिए टीम से हटाए गए मुकेश कुमार रांची में टीम में शामिल हो गए हैं। इस बीच बीसीसीआई ने यह भी बताया कि मध्य क्रम के बल्लेबाज केएल राहुल पहले टेस्ट में लगी चोट के कारण अनुपलब्ध रहेंगे। भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओडिशा के राउरकेला में एफआईएच प्रो लीग मुकाबले के दौरान शूट आउट में नीदरलैंड से 2-4 से हार गई, जबकि मेजबान टीम ने मेहमान टीम के खिलाफ 1-1 से शानदार ड्रॉ खेला था। शूट आउट में भारत के लिए अरिजीत सिंह हुंदल और ललित कुमार उपाध्याय ने गोल किए। इस महीने की शुरुआत में टूर्नामेंट में अपने आखिरी मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने 2-2 से ड्रॉ के बाद शूट आउट में डच टीम को 4-2 से हराया। भारत 5 मैचों में 10 अंक हासिल करके लीग तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिला कलेक्टर ने भारतीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में वन में अवैध रूप से कटाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा में आज जिला न्यायालय के नवनिर्मित न्यायालय भवन का लोकार्पण होगा। झाबुआ जिले में गेहूं उपार्जन के लिए बनाए गए खरीदी केंद्र के कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। झाबुआ जिले में त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर ने कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। कटनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में अलग अलग पालियों में शिविरों का आयोजन किया गया। शाजापुर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में निरंतर खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इंदौर जिले की उद्योग विहीन 92 ग्राम पंचायतों में उद्योग लगाने के लिए 1 दिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत युवाओं को रोजगार मूलक योजनाओं में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उद्योग लगाने में मदद की जाएगी। शिवपुरी में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछोर में राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त भ्रमण कर मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को विकसित मध्यप्रदेश विशेष कार्यक्रम में देंगे कई सौगातें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 178.26 करोड़ रुपए के 347 विकास कार्यों की शुरुआत की। राज्य में इस सीजन में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का किया जाएगा उपार्जन और प्रदेश के कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।